भगवान बुद्ध की वाणी, धम्मपद की गाथा और कथा, वर्ग नंबर 6, गाथा नंबर 5। पंडित अपना दमन करते हैं। आइए सुनते हैं बुद्ध की ये कथा और उसके गहरे अर्थ जानने का एक सामूहिक प्रयास। वर्ग 6, गाथा 5। पंडित अपना दमन करते हैं। पंडित सामने की कथा, स्थान जेतपुर। श्रावस्ती के एक धनी सेठ का पंडित नामक लड़का था। वह 7 साल की उम्र में ही सामने बन गया और भगवान के वचनों से आश्वस्त होकर बुद्ध, धम्म और संघ की शरण में चला गया। अपनी प्रवज्या के सामने बनने के 8वें दिन वह थेर सारिपुत्र का अनुगमन कर रहा था। वे भिक्षाटन हेतु निकले थे। वे संयत थे, धीर थे, गंभीर थे। पंडित ने देखा किसान अपने खेतों को पानी दे रहे हैं। वे पानी को वहां भी पहुंचा रहे जहां पानी अपनी स्वाभाविक वृद्धि से नहीं पहुंच सकता। उसने सारिपुत्र थेर से जिज्ञासा व्यक्त की, बनते यह अचेतन पानी जिसमें हम जैसी चेतना नहीं है, क्या उसे कोई जहां चाहे वहां ले जा सकता है? वैसा कर सकता है? थेर सारिपुत्र का उत्तर था, हाँ सामने। पानी को कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से गति दे सकता है, प्रवाह दे सकता है, दिशा दे सकता है और पानी को भी उधर जाना ही होता है। सामने शांत था, गंभीर था। वह सारिपुत्र का अनुगमन करने लगा। इतने में उसे लकड़ी का काम करने वाले बड़ाई दिखे, सुथार दिखे। देखा कि ये लोग विभिन्न तरह की लकड़ियों को विभिन्न रूपों में ढाल रहे हैं, जैसे कि रथ के पहिए आदि। उसके ज्ञान चक्षु खुल गए। वह समझ गया कि अगर पानी लकड़ी को एक व्यक्ति जैसा चाहे वैसा मोड़ सकता है, गढ़ सकता है, बना सकता है, जो चेतनाहीन है, तो मैं अपने शांत चित्त को कैसे नहीं कर सकता हूँ। यह प्रकाश की एक ऐसी किरण उसे मिली, उसे अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई। वह ध्यान विपस्या में रत हो गया। वह विहार में अपने ध्यान कक्ष में साधना में तल्लीन हो गया। उसकी देखभाल, सार संभाल और मार्गदर्शन सब तैयार था। भगवान भी उसके पास गए, उससे चर्चा की। सारी पुत्र भी वहां थे, सभी वहां थे। सामने पंडित ने विपस्सना रथ हो अनागामी फल को प्राप्त किया, अरहत्व को प्राप्त किया। भगवान जेतवन विहार में विहरते थे। संध्या को धर्म सभा में सामनेर पर चर्चा चल पड़ी। भगवान ने पंडित सामनेर के संदर्भ में धम्म प्रविचय किया। वे बोले, भिक्षुओं, जब कोई पूरे मन से, तल्लीनता से, तादात्म्य भाव से विपस्सना करता है, धम्म के मार्ग पर आरूढ़ होता है, तो इंद्र और देवता भी उसकी रक्षा करते हैं। मैंने सारिपुत्र को सामने पंडित के कक्ष के दरवाजे पर नियुक्त किया ताकि उसकी रक्षा हो सके, वह धर्म विहार कर सके, उसमें विघ्न पैदा नहीं हो। सामने ने किसानों को खेत सिंचित करते देखा, बढ़ाइयों को रथ के पहिए बनाते देखा, लोहारों को बाण को मोड़ते हुए देखा और ऐसी अन्यान्य घटनाओं को उसने देखा। उससे उसका मन धर्म की ओर उद्यत हुआ, धर्म में रम गया। अब वह अहर्त बन गया है। जिस प्रकार नहरों के निर्माण करता पानी को ले जाते हैं, बाण बनाने वाले बाण को झुकाते हैं, बड़े लकड़ी को ठीक करते हैं, उसी प्रकार पंडित लोग अपना स्वयं का दमन करते हैं। नहर वाले पानी को ले जाते हैं, बाण बनाने वाले बाण को ठीक करते हैं, बड़े लकड़ी को ठीक करते हैं, उसी प्रकार पंडित अपना दमन करते हैं। ऐसा कह तथागत ने यह गाथा कही, उद्दकम ही नयंती नेतिका, उत्सुकुरा नमयंती तेजनम, दारु नमयंती तक्षका, अत्तानम दमयंती पंडिता। नहर वाले पानी को ले जाते हैं, बाण बनाने वाले बाण को ठीक करते हैं, बड़ी लकड़ी को ठीक करते हैं और पंडित जन अपना दमन करते हैं। हाँ मोना, जरा तुम बोलो आज पहले। जी, इसमें वो पानी के मतलब एग्जाम्पल दिए अभी, जैसे पानी को हम किसी भी दिशा में मोड़ सकते हैं, ऐसे ही हम अपने अंतर मन को, अपने आत्मा को, मतलब अगर हमारे अंदर इच्छा है, अगर हमें मतलब इस चीज का ध्यान है, तो हम उसे भी मतलब अपनी उन्नति के लिए मतलब उसको अच्छे रास्ते पे मोड़ सकते हैं।
हाँ ठीक है, बढ़िया। चीज समझ आई है। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, तो बढ़िया। लेकिन उस चीज की मतलब हमें उस चीज का ध्यान हो कि हमें इधर को मतलब ये ठीक रास्ता है, हमें उधर को जाना है, तो हम कर सकते हैं, जैसे पानी को मोड़ सकते हैं ऐसे। जिसको मतलब इस चीज का मतलब जो गलत रास्ते पे है, उसको उस चीज का जिसको ध्यान ही ना हो कि ये गलत है, फिर वो तो क्या करेगा। हाँ ठीक है, बढ़िया। हाँ जी, नीलम जी आप बोलिए अब। इसमें समरी बोलूं थोड़ी सी? हाँ हाँ बोलिए, आप अपने हिसाब से बोलिए, बहुत सुंदर ही बोलती हैं तो। एक कथा है कि एक 7 साल के लड़के को इच्छा हो गई भगवान बुद्ध की शरण जाने में, और बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि करता हुआ वो उनके पास चला गया। तो वो सारीपुत्र को उसके साथ लगा दिया गया, वो सारीपुत्र के साथ भिखाटन के लिए जाया करता। तो रास्ते में उसने पानी देखा कि पानी को जहां मर्जी मोड़ लेते हैं खेत लोग, किसान लोग खेत में, और लोहार लोग लोहे की तार को किसी भी तरह मोड़ के कुछ भी बना लेते हैं। और तार के बस में कुछ नहीं है, पर लोहार के बस में बहुत कुछ है। पानी के बस में नहीं है, पर किसान उस पानी को, एक तो पानी नेचुरली लोअर साइड को बहता है तो वो बहता रहता है, पर किसान उसको दूसरी तरफ भी ले जा सकता है अपने तरीकों से, जो भी उसने तरीके खेती बाड़ी में सीखे हैं। और बढ़ाई जब बनाता है तो कुछ भी शेप दे देता है, कि पहिया बना देगा रथ का, या कोई मूर्ति बना देगा, या कोई और किसी तरह का बच्चों की कोई चीज खिलौना। तो इस तरह से उसने देखा कि जिनकी अपने चेतना नहीं है उनको मोड़ के भी बड़ी सुंदर सुंदर चीजें बन जाती हैं। तो हमारे अंदर तो चेतना है, हम अपनी चेतना को क्यों नहीं सही रास्ते पे चला के, भगवान के रास्ते पे चला के मोक्ष को क्यों नहीं हम प्राप्त हो सकते। तो ये भगवान बुद्ध तो सब जानते थे, उनको समझ आ गया कि वो ध्यान में बैठ गया और विपश्यना करने लगा, बड़ी सख्त साधना करने लगा बैठा वो। तो सारीपुत्र को उसके दरवाजे पे खड़ा कर दिया गया, उसके एंट्रेंस पे खड़ा कर दिया गया कि इसके साधना में कोई विघ्न ना आए। और इस तरह से वो 7 साल का लड़का धीरे धीरे अपनी साधना करते करते उच्च स्थान को प्राप्त हुआ। तो इसमें यही बताया है कि जो जिनमें चेतना नहीं है वो भी एक सुंदर चीज को प्राप्त हो जाते हैं। तो हमारे अंदर तो चेतना है, अपनी चेतना को विवेक से जागृत करके, और उसको भगवान जो ऑल माइटी है, जो सुपर पावर है, उसकी शरण में जाके हम अपनी चेतना को बिल्कुल उच्च स्थान पर ले जा सकते हैं और अपना उद्धार कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, यही कहा है। और मेहनत हमको इस रास्ते पर साधना करनी है। साधना, सेवा, सत्संग, 3 चीजें होती हैं। साधना सबसे मुश्किल होती है, सेवा तो अपने आप ही हो जाती है जब सामने आती है। सत्संग तो बहुत ही रोचक होता है। सत्संग मतलब किसी का साथ, अच्छे लोगों का साथ, भजन कीर्तन, कोई मंदिर में कोई पूजा हो रही है, ये सब सत्संग होता है। ये तो वैसे ही इंटरेस्टिंग होता है, तो इसको करना मुश्किल नहीं है। साधना करनी सबसे मुश्किल है, कि बैठना, अपने साथ बैठना। जब हम उस रास्ते पे कंप्लीट समर्पण करते हुए भगवान को जब चलते हैं, तो हमें भी इतनी हिम्मत, जो हमें इतनी कैपेबिलिटी है कि हम भी एक उच्च स्थान को प्राप्त हो सकते हैं। जय श्री कृष्ण। हाँ बहुत ही बढ़िया बोला। एक मुझे बोलना था, ये नीलम की बात पे, ये जो इन्होंने बोला, मेरी ऑब्जर्वेशन में साधना करनी इजी है, सेवा करनी मुश्किल है। सेवा करनी मुश्किल है, अच्छा। साधना करनी इजी है, मुझे तो ऐसे लगता है। नहीं नहीं, सेवा में वो नहीं आता। ओशो ने भी यही बताया, वो जो आप वीडियो भेजते रहते हो, जैसे आज भी आपने भेजा, वो जो एक वो गर्ल है, बेबी गर्ल रिच बनी हुई,
तो वो रिच बन के मतलब उन्होंने बोला कि साथ मतलब भगवान में रहना। तो वो जब कुछ वो होता है, दिक्कत होती है, तभी इंसान भगवान की तरफ जाता है। नहीं, ऐसा जब नहीं, ऐसा नहीं होता। बुद्ध की जो हम स्टोरीज पढ़ रहे हैं, बुद्ध तो बिल्कुल राजा के उसमें फैमिली में पैदा हुए, ऐसा नहीं है। अपने स्वयं को जानने की जिसकी जिज्ञासा नहीं खड़ी हुई ना, कि मैं कहाँ से आया, कहाँ मुझे जाना है, जब तक ये जिज्ञासा नहीं उत्पन्न होती ना, क्योंकि हम चैतन्य है ना, ये जो अभी नीलम जी ने कहा, हम चेतन है ना। दुख सुख किसको होता है? चेतन जो दुख सुख होता है वो मन को हो रहा है। अब मन के साथ में हम अटैच हो जाते हैं, हम अपने आप को जानते नहीं हैं। तो जानना तो सबसे ज़्यादा जरूरी है ना, जाने बिना तो काम ही नहीं बनेगा। तो और जो सेवा की जो बात आ गई ना मोना, सेवा की बात, हाँ जी, सेवा सत्य कुछ नहीं कहता, सत्य में प्रतिष्ठित ही होना सेवा है उसकी। अच्छा, सत्य में प्रतिष्ठित होना। मेरे को अपनी याद है कि मैं वहां से निकली हूँ। मैं जैसे सपोज कीजिए, पूर्ण से ये बॉडी जो भाव हमारे अंदर आता है, तभी तो हम पूर्ण बनते हैं ना। बॉडी खंड में जीती है और मैं पूर्ण हूँ। आप देखिए कि आपका हाथ पैर कुछ भी कटता है तो आप तो पूर्ण ही रहते हैं ना। आपके अंदर ये तो नहीं होता कि मैं अपूर्ण हो गई, कहीं से अंदर से कुछ कटता है आपका। जब बाहर कटा, कुछ बाहर कुछ भी हुई घटना आपके शरीर पर, तो कुछ अंदर से होता है ऐसा कि आधा आधा पता चले आपको, पूरा ही तो पता चलता है। मैं तो पूर्ण ही होती हूँ ना, हमेशा ही पूर्ण होती हूँ, पूर्ण होती हूँ ना। मेरा चाहे सब कुछ ही खत्म भी हो जाए, यदि मेरे को वो है, मैं बेहोशी वाली उसमें नहीं गई हूँ, उसमें तो मुझे पूर्ण की तो पूरे उसका ही तो आभास होता है। मैं आधा सोच सकती हूँ, आधा नहीं सोच सकती ना कभी भी। पूरे मैं पूर्ण हूँ। तो ये वाली अवस्था जिसने नहीं जानी, तो वो ना तो कुछ उस पर करेगा। वो तो क्या होता है ना, जैसे पशु जो जीते हैं ना, जैसे पशु अच्छी लाइफ जी ली, अच्छे कंफर्ट में जी लिया और फिर मर गया, अपने आप को कहाँ जाना, अच्छे भोग कर लिए, अच्छे ये चलता है। ये जो सारा जो समाज का जो चलता है ना, तो वो अपने आप को जो जानकर, अपने आप को जो पूर्ण के साथ में मर्ज कर जो चल रहा है, तो वो तो एक अलग चीज है ना। चैतन्य हूँ मैं, चैतन्य पूर्ण हूँ मैं। तो ये सिर्फ ये कंफर्ट वम्फर्ट ये सब चीजें मेरा नहीं है। ये बॉडी ली जो लेने देने हैं, जो भी कुछ, हर चीज आपकी उस पर है डिपेंड। जो भी बाहरी जो भी आप लाइफ जी रहे हैं ना, आपकी यदि वो लाइफ हटा ली जाए तो आप कुछ भी नहीं है। आप उस पे, जैसे कहते हैं ना, मनोबल जो है, मनोबल किस पे जीता है? मन का बल जो है, मनोबल जीता है, सारे कंफर्ट उस पे जीता है। मैं वो। और जो आत्मबल है वो आत्मा के उस पे जीता है। कुछ भी नहीं हो तो भी मैं हूँ। वो बल, आत्मबल जब तक पैदा नहीं होता ना हमारा, तो तब तक हम जिंदगी के जो झंझोड़ है ना, जो जितने भी जिंदगी के उतार चढ़ाव है, उसमें स्टेबिलिटी कहाँ आती है हमारे अंदर? तो मन जो है, अब इसमें मन को जो मोड़ने की बात हो रही है, तो मन को मोड़ा तब जाएगा जब मन को आत्मा में प्रतिष्ठित करा जाएगा। मन मेरा जो है एक बच्चे की तरह से है। बच्चा कह रहा है, शोर मचाए चले जा रहा है संसारिक चीजों के लिए, तो अब उसमें मन को जो है ये करना है कि उसको कुछ थोड़ी सी देर के लिए कोई दूसरी चीज दे दी गई, उसको ऐसी चीज दे दी गई हाथ में कि जिससे वो जो है मुड़ के आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाए हर वक्त। लेकिन ये जब तक मुझे ज्ञान ही नहीं होगा अपना, तो मैं कैसे मन को करूंगी संयम में? मैं तो मन के हिसाब से ही चल रही हूँ बस। नीलम जी कुछ बोलना चाह रही थी। हाँ जी नीलम जी, आप बोलिए, कुछ कह रही थी आप। तो गलती से लग गया था, पर वैसे मैं मोना जी ने प्रश्न करा है कि सेवा मुश्किल है, साधना आसान है। अपनी अपनी स्थिति है, हर इंसान अपनी जगह खड़ा है। और किस तरह की सेवा आपसे उम्मीद करी जाती है, वो भी फर्क होता है। तो मैं जो सेवा मुझसे उम्मीद करी जाती है, मैं 30 साल से कर रही हूँ, मुझे वो मुश्किल नहीं लगती है ना, उस तरह की सेवा करना। इनसे कुछ और आशा करी जाती है, तो वो उस तरह से इनको मुश्किल है। हर इंसान की ये जो है ना नीलम जी, जैसे अब अपन लोग थोड़ा उस पे जा रहे हैं ना, जैसे सूक्ष्म लेवल पर जा रहे हैं, तो सूक्ष्म लेवल पर जाए बिना और अपने मिटे बिना, जैसे एक मनुष्य बैठा है, उसका शरीर खुद ही इतना असहाय है, वो किसकी क्या सेवा करेगा? बॉडी से वो खुद ही डिपेंडेंट है किसी दूसरों पर। 2 अटेंडेंट उसके लिए लगे हुए हैं सेवा के लिए, सब कुछ, लेकिन वो भी सेवा कर रहा है क्योंकि वो सत्य में प्रतिष्ठित है। तो वो सेवा ही है उसकी, वो सत्य में प्रतिष्ठित होना ही सेवा है। सेवा जो हम फिजिकल तौर की जो सेवा कहते हैं, वो तो फिजिकल मशीनों को कुछ भी जो आप कर रहे हैं, तो वो उससे कुछ लेना देना नहीं है सेवा का।
सेवा सिर्फ सत्संग में प्रतिष्ठित होने के लिए जो हम करा जाता है वो सेवा कहलाती है बस। एक बार अनामिका से पूछते हैं क्या समझ में आया। अनामिका आप बताइए। नहीं, इसमें तो कोई समझ में, मतलब मुझे ये वाली स्टोरी आज की बहुत अच्छी लगी, और इसमें मुझे ये समझ में आया कि मन को हमें कहाँ लगाना है वो मतलब हम ही जानते हैं। मतलब हम उसको या तो संसार के वश में करें तो फिर वो उधर दौड़ता रहेगा, और अगर लाइक जैसे अब आप लोग ये सुबह का सेशन करते हैं तो हम लोग इसीलिए करते थे क्योंकि अब जिज्ञासा जाग गई है ना, मतलब कि एक पथ पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मीन्स मतलब कि कंट्रोल मतलब हमें लेना होगा मन का, ऐसा लगता है मुझे। और फिर जिस चीज की भी हमें लालसा, हम उसी तरफ हमारे मन को मोड़ेंगे, ये मेरे को समझ में आया। तो लालसा जैसे किसी को तो जगत के पदार्थों की लालसा है, और किसी को जो अब लालसा जब तक पदार्थों की है तो वो मन का खेल चल रहा है। पदार्थ जगत में कौन जीता है? मन जीता है ना। आत्मा तो निर्लिप्त है, आत्मा को तो कोई वो नहीं लगता। तो आत्मा भाव में उसको लेके जाएंगे तो तब मन में स्थिरता आएगी ना। अब मन को यदि मन के हिसाब से चलाते रहेंगे और हम एनर्जी अपनी उस पे मन पर लगाते रहेंगे तो अब एनर्जी लगाने वाली मैं हूँ। मैं अब जब तक मैं आत्मा भाव में खुद ही नहीं प्रतिष्ठित होंगे तो मैं मन को क्या मोड़ूंगी। मेरे को ये नॉलेज है, जैसे मेरे माइंड में ये नॉलेज है, मेरे ब्रेन में, कि ये जो है आत्मा एक ऐसी चीज़ है जो शून्यता है, और वहाँ पर जाकर जो है मन स्थिर होएगा मेरा। तो मैंने अपना जो है जैसे कहते हैं ना, अपना जो मेन जो लक्ष्य है मेरा आत्मा भाव है। आत्मा भाव में प्रतिष्ठित होना। अब मुझे सेवा करनी है। अब बीच बीच के जो भी आएंगे तो वहाँ पर मेरे को कितना समय लगाना है, कितनी समय की वेस्टेज करनी है। अब जैसे मैंने कुछ किया नहीं किया और मैं अपने विचारों में कोई बीमार पेशेंट है घर में और मैं उसमें विचारों में लगी पड़ी हूँ कि मेरे को तो जो है करना चाहिए नहीं करना चाहिए। शरीर ने उठ के, जब आप आत्मा में प्रतिष्ठित हो गए तो शरीर ने ऑटोमेटिकली कर दिया नहीं कर दिया, तो बीच में मन तो आया ही नहीं ना। मन का तो रोल ही नहीं है ना कुछ भी। तो मन को जब आत्मा में करके शांत कर देते हो आप उसको, तो तब आपकी इंद्रियां फ्री हो जाती हैं। जो आत्मा भाव से जो कर्म निकलता है ना, साक्षी भाव में जो स्थिर हो जाती हैं, तब ऑटोमेटिक काम होता है। तो सेवा उस अवस्था को नहीं कहेंगे। सेवा भी जब तक आप आत्मा में प्रतिष्ठित नहीं हो जाते, सिर्फ सत्य की ही सेवा, सत्य में ही जाके करनी है। जिसको कुछ नहीं चाहिए वहां पर जाकर करनी है हमें, उसमें प्रतिष्ठित होना है ना हमें, वो सेवा होती है। बाकी तो सारे चीज़ों में आप करते रहो। ये जो फिजिकल वाली जो सेवाएं जो करते हैं ना, जैसे, तो उसमें तो अहंकार निर्मित होता है। बाहर की चैरिटेबल कहीं भी जगहों में जाके आप सेवा करिए, जबरदस्त अहंकार पैदा होगा उसमें। सत्य तो ये सेवा भी करनी है तो बुद्ध पुरुष की कीजिए ना। बुद्धों में जाएंगे तो बुद्ध आपसे कोई भी चीज़ वैसी कराएंगे ही नहीं ना, वो आपको सत्य में प्रतिष्ठित कर देंगे। वो सेवा करनी होती है। तो बुद्धों से मिलता है ना जन्म जन्म की मुक्ति, तो हमें उनसे थोड़ी ना मिलती है। आप सपोज कीजिए जो हॉस्पिटल्स में लगे हुए हैं, कुछ लगे हुए हैं, तो वो फिजिकल सेवा से थोड़ी ना मिलती है। जब तक मेरा मेंटल मन ही मेरा शांत नहीं हुआ तो मेरी सेवा किस काम की। हाँ, ये हर्षा जी से पूछते हैं। हाँ जी, हर्षा जी बताइए। मोना जी का एक्चुअली क्या है ना, एक बड़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, बिकॉज क्या हो जाता है, जैसे मैंने पहले भी एक बार उदाहरण दी थी कि हम लोग का जब श्री अरबिंदो जब गिर गए थे, हाँ, तो 12 साल खटले में रहे थे। हाँ, 12 साल। तो ये जो शरीर की जो सेवा होती है ना, आपने जो कहा ना कि आत्मस्थिति में जो रहेगा ना, हाँ, वही कर सकता है। तो उनका जो मैं क्रूड भाषा बता के मल मूत्र जो होता था, बिकॉज ही वाज एवरीथिंग ऑन बेड, नो, पाँव ही टांगे टूटे कहते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट 1935। तो वहां में तो तभी कुछ सर्जरी का तो सवाल नहीं था, वो प्लास्टर में थे। तो उनका हीलिंग बहुत माने कि स्लो और ग्रेजुअल, और डॉक्टर बोलते थे कि उनको बहुत चलने का तो 1 साल तो लगभग चले ही नहीं, फिर आस्ते आस्ते बैठ सकते थे थोड़े। तो भी उनका जो भी हेल्प कहता था हमेशा नलाना धुलाना। तो देवर 12 साधक्स, हाँ, और एक ही जन जो आप बोलते ना कि आत्मस्थिति में होकर उन्होंने कहा कि मैं सब करूंगा, खाली उनको हेल्प चाहता था। तो हेल्प तो मिल जाती थी, पर उनका जो वस्त्र खराब हो जाते थे, मल मूत्र वाले होते थे, इवन समटाइम्स लूज मोशंस के कारण कभी कुछ न कुछ हो जाता था। तो सब वो बोला मैं ही करूंगा, क्योंकि सामने वाले और किसका मुंह से जैसा बोलते ना स्पॉन्टेनियसली यस नहीं आया, तो वो समझ गए। तो उन्होंने कहा कोई को भी नहीं, मैं करने को एकदम पूरा तैयार हूँ। 12 साल
उन्होंने खुद यही सब किया। और उनका वो इंग्लिश बहुत जानते नहीं थे, बहुत इंग्लिश जानते नहीं थे, पर उनका जो समझ इतनी अच्छी थी कि उसके बाद जब उनका सब अनुवादन हुआ, गुजराती के थे, पाटन के थे, तो उन्होंने सब जो बताया अनुभव, तो ये जो मोना बोलती है वो सहज नहीं है। क्योंकि मैंने भी, मेरे मम्मी जब बीमार थे और काफी टाइम उनका कंट्रोल नहीं रहता था, तो थोड़ी थोड़ी हमें भी थोड़ी वो रिपल्शन आती थी, मैं सच्चे बोलती हूँ, क्योंकि हम वो नहीं बोलेंगे, पर वापस यही होता था कि नहीं, यही तो असलियत है ना, कि मैं माँ को माँ तरीके से देखूंगी तो सेवा नहीं कर पाऊंगी, पर आत्मरूपी बस ये बाबा का बच्चा है। और मम्मी भी वही बोलती, मैं तो बाबा के संतान हूँ, बस बाबा अभी तू मुझे ले ही ले, मुझे किसको परेशान नहीं करना है। पर जब तक ऊपर वाले की मर्जी नहीं होती तब तक कुछ नहीं होता है ना। तो ये जो बोलती है वो बहुत सही है, पर वो स्थिति में रहकर विलिंगली, विदाउट एनी लकीर, हम तो बोलते हैं ना, सच्चे लकीर भी नहीं, न थकान न लकीर, वो बहुत अचीवमेंट है, सच्चे बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और जब दिलीप कुमार राय और जब हमारे घर एक टाइम दिलीप कुमार राय और चंपकलाल जी आए थे, तब हमारे घर में आखिरी रात श्री अरविंदो के अस्थि थे। तो तभी उन्होंने ये दिलीप कुमार रॉय ने ये बात कही कि चंपकलाल जी जो थे, जो श्री अरविंदो खाली चंप बोलते थे और चंपकलाल जी हनुमान के जैसे खड़ा हो जाते थे, तो वो बोलते थे कि चंपकलाल जी थे जो सब उनका जो मल मूत्र, हम लोग तो गाना गाते थे और सत्संग करते थे, पर बिहाइंड द सीन्स जो भी छोटा छोटा काम होता था गुरु का, वो उन्होंने किया। तो इसलिए मैं सोचता हूँ कि मैं तो अलग हो गया और अपना आश्रम बनाया, पर चंपकलाल का स्थिति मेरे से बहुत ऊंचा है, तो दो परम शिष्य जब मिले ना, मैंने अच्छा अनुभव लगा, कि जैसे लगा कि देखे सामने सामने दो शिष्य जो इतने सालों के संबंध, गहराई संबंध, दिलीप कुमार रॉय का तो आश्रम वहां में भी है, पुणे में भी है, वो अलग हो गए, पर चंपकलाल जी जो थे वो छिल्ले सुधी श्री अरविंदो और माता जी का बहुत ही सेवा किया। तो ये जो मेरे भी, मैं सोचती हूँ कि वो स्थिति जब एकदम हंसमुख, अंदर से भी हंसी होकर सेवा करना अपने नजदीकियों के भी, वो भी बहुत अचीवमेंट है, और कर सके तो बहुत ही अच्छा है, सच्चे। इट्स अ वेरी बिग जर्नी, बट मोना ने जो कहा वो मैं आई गॉन थ्रू इट, और मैं खुद सच्चे बोलती हूँ कि कभी कभी हम लोग भी थक जाते थे, कभी कभी हम लोग भी वो होते थे, पर ठीक है, वो सीखते हैं हम लोग हर रोज कि सेवा भी करना आत्मस्थिति में रहकर बहुत बड़ा बड़ा एवोल्यूशन है। और सच्ची सेवा, जैसे आप सरिता जी कहते हैं, वही है, क्योंकि अंदर से आपको आत्म दृष्टि से ही आप उनको देखते हैं, फिर माँ नहीं, कोई नहीं, आत्मा है। जब आप खुद को आत्मा से देखोगे ना, तब थोड़ा होएगा, पर खुद को आत्मा देखने में कभी लैप्सेस तो हो ही जाता है, कभी संबंध है, कभी शारीरिक भावनाओं में, कभी थकान आती है, कभी घृणा आती है, कभी ये आती है, तो ये सब होते ही रहती है। पर वेरी नाइस क्वेश्चन, आई थिंक मोना और भी बहुत सही पूछा है, वेरी नाइस, हाँ, चलो एक बार नीलम जी बोलती हैं, फिर मैं एक बार इसके बाद फिर बोलूंगी दोबारा। हाँ जी, नीलम जी बोलिए, आप अनम्यूट किया था आपने, अनम्यूट करके बोलिए नीलम जी। हाँ, मेरा फोन बड़ा सेंसिटिव है, जरा सा हिलता है तो वो ऑन हो जाता है। अच्छा, तो आप नहीं बोलना चाह रही? पहले आप बोलो। हाँ, मैं यही कहना चाह रही थी, जैसे कल भी जो बात हुई थी ना, अब जैसे मैं ये कह रही हूँ कि ये ना बॉडी आइडेंटिफिकेशन कह दो उसको, या फिर शरीर भाव कह दो, कुछ भी कह दो। तो जैसे मेरा दूसरा कमरा जो है गंदा पड़ा है, अब उसमें कोई मनुष्य भी है, एक आप वस्तु की तरह से, शरीर तो सबके वस्तु की तरह से ही हो गए ना, बॉडी की तरह, बॉडी जो है हमारी मटेरियल ही हो गई। अब एक मटेरियल गंदा पड़ा है, वो इतना है कि वो अपने आप नहीं कर सकता, उसमें जो चेतन तत्व है, चेतन तत्व इस प्रकार से है कि उसका जो शरीर है वो किसी भी लायक नहीं है, लेकिन चैतन्य उसमें भी है, एक एक कण कण में। तो जब तक हम बॉडी भाव से परे नहीं बैठेंगे ना, साक्षी तत्व उस अवस्था को कहा जाता है कि जैसे मेरे उसमें विचार मेरे को कौन रहा है, क्योंकि मैंने शरीर लिया हुआ है ना, तो मेरे को विचार बनेंगे ही बनेंगे।
विचार बनेंगे। दूसरा, मेरा कमरा गंदा है, उसमें कोई एक इंसान ऐसा है कि जो शिट में पड़ा है और उसको जो है क्लीन करना है मुझे, और मेरे पास हेल्प नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, तब क्वेश्चन होता है। अदरवाइज तो जैसे आजकल तो यहाँ पर इंडिया में तो बहुत फैसिलिटीज़ होती हैं, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। तो आपने खुद किया या किसी से करवाया तो वो कुछ मैटर नहीं करता, आपको क्लीन से मतलब था। तो बस ये वाला भाव करके हमें ना अपने आप के मन को उठाना पड़ता है। मन जो, जैसे आप सपोज कीजिए कोई ओल्ड एज लोग है जिससे आपका कोई मतलब ऐसा नहीं है, उन्होंने बड़ा प्लीजिंग कभी भी आपको होने नहीं दिया, उसने हमेशा जो है ज़िंदगी में आपका गला घोट के रखा। सपोज कीजिए इन लॉज हो गए या कोई भी हो गया, तो वो जो उन्होंने किया, तो वो सब चीज़ें यदि बात रहेगी तो आप बॉडी आइडेंटिफिकेशन में पड़े रहे, क्योंकि उस बॉडी के कर्म के कर्मिक अकाउंट चल रहे हैं, तो उसमें कर्मिक अकाउंट मेरा बीच में आड़े आ रहा है। अब लेकिन अब मेरी मजबूरी ऐसी हो गई कि वो हो गए बेड पर, अब मेरे को जो है करना पड़ रहा है। अब मेरे पास या तो मीन्स है ना, तो मैं उसमें अरेंजमेंट कर लूँगी, और अदरवाइज ये कमरा गंदा है ना, तो उस तरीके से अपने मन को आत्मा में प्रतिष्ठित इस प्रकार से किया जाता है हर चीज़ में। वो तो आपकी इवन अपनी खुद की भी मदर हो गए या खुद के फादर हो गए या बिल्कुल अपना खुद का बच्चा भी हो गया, सपोज कीजिए बच्चा ही है, या बच्चे से हमें कराना पड़ जाता है। तो उस प्रकार का भाव कि मेरी असहाय कंडीशन है, तो उसमें कोई भी जो आके कर रहा है निमित्त, तो वही भेज रहा है ना। तो ये जब तक हमें स्मृति नहीं रहेगी ना, तो हम कंफर्ट लेवल नहीं पकड़ पाते। जैसे अब मैं अभी तो एक करने वाली पोजीशन में हूँ, लेकिन मेरे को करवाने वाली पोजीशन में भी तो कंफर्ट होना है ना। तो जो हमारे मन में विचार है उससे हमें अपना पीछा जो छुड़ा लेंगे, तो वो आत्मा में प्रतिष्ठित हुई ना चीज़। मेडिटेटिव मोड तो हमें हर समय चाहिए, करने वाली पोजीशन में भी चाहिए, करवाने वाली पोजीशन में भी चाहिए। अब करवाने वाली पोजीशन में हम भारी हो जाएं, कोई और हमारा कर रहा है, तो हम उसका एहसान में ऐसे कर जाएंगे कि जैसे कि इसने कर दिया। यदि हमने निमित्त मन नहीं माना तो फिर उसको ज़्यादा हम वेटेज दे देंगे ना, फिर उसका ईगो भाव खड़ा हो जाएगा सामने वाले का। हम उसको कहेंगे भैया तुम ही थे, तुमने ही हमारी सेवा करके हमें उठा दिया। अब वो अहंकार का पुतला बन के खड़ा हो जाएगा। तो वो तो चीज़ जब तक आपकी खुद की प्रतिष्ठिति ठीक से नहीं होगी, तो आप ये चारों तरफ में ये पाप करते ही रहेंगे। दूसरे की भी प्रशंसा ज़्यादा में करके निमित्त मात्र यदि नहीं समझ के आपने यदि कोई भी चीज़ की, तो आप हर वक्त पाप कर रहे हैं, पाप जनरेट हो रहा है आपके थ्रू। ज़्यादा बड़ाई भी पाप है, किसी की भी ज़्यादा बड़ाई भी पाप है और ज़्यादा बुराई भी पाप है। और ये तो सब चीज़ें जो है ना, हम कहेंगे नहीं अप्रिशिएट करो मन को, तो मन को जिसने मन निर्मित कर दिया, किसी का मन तो बना ही नहीं था, लेकिन हमने अप्रिशिएट कर करके उसको जो है मन उसका बना दिया। तो मन बनाने में हमारा जो सहयोग रहा ना, वो हमें पे करना पड़ेगा प्राइस उसका। मतलब ये है कहने का, जैसे ऐसे डील करनी पड़ती है सिचुएशंस। अब ये जो मोना का जो है ना, ये कर्मिक अकाउंट आपका जब क्लियर होएगा, जब आप बिल्कुल आत्मा में प्रतिष्ठित होंगी, तब क्लियर होएगा। जो मन से बैठे बैठे आप परेशान रहेंगी और करेंगी भी नहीं, तो भी आपका मन आपको शांति से नहीं बैठने दे रहा ना। बात ये है कहने की। तो सेवा मुश्किल और उसका नहीं है, ये कर्मिक बैगेज होते हैं, ये हमें करने पड़ते हैं, डिसॉल्व करने पड़ते हैं। जितनी भी हमने फसल उगाई हुई है, और यदि हमने नहीं किए तो वो फसल और लंबी हो, क्योंकि टाइम उसमें ऐड हो जाता है। तो टाइम का इंटरेस्ट के साथ में हमें पे करना पड़ता है। ये समझ जब तक नहीं पैदा हुई ना, तो आप कोई भी चीज़ को, बाहरी परिस्थितियों को नहीं एक्सेप्ट कर सकते। एक्सेप्टेंस जब आती है कि जब ये मेरे कर्मिक अकाउंट की वजह से ही मेरे पास ये चीज़ आई है। समुद्र में लहरें में से जैसे कहते हैं ना, लहरें आई, सबको थोड़ी ना खजाने मिल जाते हैं, किसी को मिल जाता है, किसी को नहीं मिलता। तो ये सारा जो मिला है, जो मुझे, वो मेरे को मेरे अपने से तो मिला है। मैं तो सुप्रीम हूँ ना, सुप्रीम वाले भाव में कैसे जाओगे? बात ये है, सुप्रीम सरेंडर पे ही जाओगे ना, सरेंडर भाव पे ही जाओगे। तो जितने भी आंशिक हम बॉडी भाव करके यदि किसी का कर रहे हैं ना, तो ही तो भारी पड़ रही है। बच्चे का करना पड़ जाए तो 1 मिनट में करती है मदर। वो वाला भाव तो बिल्कुल ही ख़त्म करना पड़ता है हमें, बिल्कुल ही 100% ख़त्म करे बिना शांति नहीं है कुछ भी। हाँ जी, अनामिका जी जरा आप बोलिए लास्ट में कुछ। नहीं सरिता जी, कुछ नहीं बोलना है। आ तो गया ही, समझ में सबको ही आ गया। मोना आप जरा तुम बोलो, क्या समझ आई? हाँ, मुझे ये समझ में आया, अगर हम वो सेवा मतलब वो नहीं लगती, अगर हम अपने आप को ये सोचें कि भगवान ने मुझे निमित्त बनाया है, मैं माध्यम हूँ, मुझे माध्यम बनाया भगवान ने, फिर वो मतलब सेवा भारी नहीं, वो नहीं लगती, फिर मन हल्का रहता है। हाँ, कि भगवान ने मुझे चूज किया, मुझे
हाँ, कि तो मतलब बार-बार मुझे हाँ। मतलब भगवान ने काम दिया है, अभी तुझे ये काम करना है। हाँ, बस वो परमात्मा की तरफ में समर्पण करके करोगे तो ही तो वो हाँ हुआ जी, ना। भी उसका हुक्म सेवा है। आपने उसकी नहीं की, पर्सन की सेवा नहीं करी है, आपने सत्य की सेवा करी है। ये सत्य में प्रतिष्ठित होने के लिए जो काम मैंने बताया ना, भी जो करा जाता है वो सेवा कहलाती है। हाँ सत्य जी, में मुझे ये प्रतिष्ठित होने के समझ लिए में आपने विचार हटाना था, विचार को कर्म से हटा, विचार हटाना है। जैसे आपके माइंड में विचार आया या सामने परिस्थितियों के वश जो है विचार बने, और उसको हटाने के लिए आपने किया, तो किसकी सेवा हुई फिर? ये बाहर फिजिकल वाली सेवा हुई या उसकी हुई मेंटल सेवा हुई आपकी? अपनी तो सेवा हुई ना, मेंटल सेवा हुई, अपनी सेवा हुई ना। तो अपनी वो सेवा हुई। बीज कहाँ बना था? माइंड में बना था, बीज बना था हाँ, ना। और मन में खुशी भी, मतलब भी मैं भगवान की आज्ञा का पालन हो रहा है मेरे से, भगवान ने शक्ति दी है या मुझे हाँ, तो चूज वो की एनर्जी, है। हाँ हाँ, ये आ गई। अब आ गई ना, लाइन पे आ गई अब। लाइन पे आ गए। लाइन पे आ जाते तो ये आत्म मंथन खुद करके फिर निचोड़ जो निकलेगा। आपने अपने विचार हटाने के लिए किया, भारी फिजिकल किसी के लिए कुछ नहीं किया आपने, किसी के हाँ लिए भी जी, कुछ नहीं किया। उसकी एनर्जी थी, उसकी एनर्जी अपने माइंड के विचार को हटाने में लगी, बस इतना हुआ ना। आपने किसी के समझ लिए आ नहीं ना गया। करा, किसी के लिए नहीं किया ना। किसी के लिए करते ही वो खड़ी हो जाती है, वो खड़ी ही रहती है। वैसे वो ताक में रहती है कि मैं कब खड़ी हो जाऊं, कुछ भी नंबर बनाने के लिए। नंबर बनाने होते हैं ना उसे, नंबरों में जीती है वो। तो नंबर का खेल छोड़ दो बस। तो अपने आप सब कुछ ठीक होगा। मतलब मैं भी ऐसी नहीं हूँ, लेकिन ये अभ्यास चल रहा है। मतलब विटनेस वाली पोजीशन के बिना हमारा ना कर्म सही नहीं बनता है। एनर्जी तो एक सेकंड में एनर्जी खत्म हो जाए, अगला मोमेंट मेरा ही ना हो, और मेरा ही कोई चोट फेट ऐसी लग जाए कि मेरे को उनसे कराना पड़ जाए जिनका मैं नहीं कर रही हूँ। अब कुछ भी हो सकता है ना ऐसे। अपनी पोजीशन को दूसरी तरफ भी तो हो सकती है। एक हाँ तरफ जी, पॉजिटिव सोच रहते हैं, दूसरा नेगेटिव वाली चीज तो हमारे माइंड में ही नहीं आती कि हम भी तो हो सकते हैं उस पोजीशन में। और अभी भी हो सकते हैं, हाथ के हाथ भी हो सकते हैं उस मोमेंट में, जब हमारी ये सोच राग द्वेष चल रहे होते हैं ना मन के, उस समय भी हो सकते हैं हम ऐसी वाली पोजीशन में। डरना नहीं है, लेकिन फिजिकल एक चीज है, ऑपरेशन मशीन है, तो कुछ भी उसमें गड़बड़ हो सकती है, कुछ भी मैटर नहीं है ना। बात ही है। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। हाँ जी, बोलिए। हाँ, बहुत पहले, कई साल पहले मैंने गुरु श्री श्री रविशंकर जी का कोर्स करा था कोई। तो उसमें एक एरिया था, उस एरिया को होमवर्क दिया गया कि इसको साफ करो। हमारा ग्रुप था, ग्रुप को दिया गया। तो जो थोड़े तेज लोग थे उन्होंने अच्छे काम ले लिए, उसमें ज्यादा गंद मंद नहीं था, सफाई करने के लिए। क्लास में बची मैं, और मुझे मिला टॉयलेट साफ। तो उस टाइम मुझे टॉयलेट साफ करना भी गंदा नहीं लगा, क्योंकि मोटिवेशन इतना था कि हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ सत्संग की तरफ जा रहे हैं। वो भी कर दिया मैंने। अपने घर में कभी टॉयलेट नहीं साफ करा, पर वहां पे साफ करने में मन में कोई भी हीन भावना नहीं आई, कोई गंदा नहीं लगा, और सफाई कर दी मैंने। तो ये मोटिवेशन है, या ये विवेक बुद्धि है, या ये जागृति है, सुजागी है। जब ये सुजागी आ जाती है हमारे अंदर, तो फिर सब काम हो जाते हैं, फिर उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं लगती है। तो सुजागी जब आ जाती है हमको, अपने को और उसको जो जिसके लिए कर रहे हैं उससे अलग नहीं समझना। जब वो और हम एक हैं, और जैसे मोना जी ने कहा कि हुक्म मिला है, उसका हुक्म मिला है और हम हुक्म कर, थोड़ा सा लाउड बोलिए नीलम जी। हुक्म मिला है, हुक्म को समझ के कर रहे हैं, तो फिर उसमें कोई हमें एक या दो की भावना आती ही नहीं है, एक ही हो जाते हैं, और बड़े खुशी वो काम हो। जैसे हाँ, एक वाले में आके तो सारा चैप्टर ही ओवर हो जाता है ना। ये तो जब तक वो चलती है ना, मशक्कत कहते हैं ना, जैसे एक लेबर चलती है ना, जब तक हम उसमें एडजस्ट नहीं हो रहे। बिल्कुल एक वाले भाव में आकर तो सारा ही हो जाएगा। मेरे ही शरीर की एक्सटेंशन है, वो भी एक पुर्जा है, निमित्त मात्र। मैं भी एक पुर्जा हूँ, तो फिर वो तो उसमें होएगा ही। एक पुर्जा यदि खराब है, पूरी टोटल मशीन ऑपरेट नहीं करती। कहते हैं इंटरफेरेंस मत करो बस। इंटरफेरेंस मतलब मन। इंटरफेरेंस होते ही हम सुप्रीम के काम में बाधा कर रहे हैं, बजाय स्मूथ
होने के, तो हमें ये होना चाहिए ना कि सुप्रीम के उसमें यदि मशीन का एक छोटा सा भी हिस्सा है तो वो पार्ट उसकी मर्जी के हिसाब से जो है चलता रहे वो, बस यही तो कर सकते हैं ना। करते तो कुछ भी नहीं है, मतलब अपने आप को हटाना है, बस ईगो को हटाना है बीच बीच में से। चलिए, बहुत सुंदर सेशन रहा आज का। कल मिलते हैं, कल थर्सडे है ना, चलो ठीक है, कल मिलते हैं। ओके जी। और किसी को तो कोई कमेंट नहीं बोलनी? हर्षा जी बोलेंगी। हाँ जी। हाँ, बहुत अच्छा आपने क्या, हम लोग को अपने इंद्रियों के वश कर फिर सेवा करनी है, क्योंकि आंख देखती है तो थोड़ा ये होता है वो होता है, तो इंद्रियों का सही दृष्टि, इंद्रियों का सही, जैसे बोलते हैं ना कि वो कॉन्शियसनेस स्टोरी में था ना कि पानी भी हो जाता है, तो हमारी इंद्रियां भी वही तरफ जा सकते हैं, परम की तरफ, तो तब हमारे सुजागी से और भी मने सेवा सुंदर हो सकती है। एक का दर्शन करें, सब में एक का दर्शन करें। इंद्रियों से जो दृश्य देखा तो सब में वही है। कल इन्होंने नीलम जी ने ये पूछा था कि मेरा जैसे वो ब्रेकफास्ट करते हुए में मेरा मन बाहर नहीं था निकलने का, और फिर वो बाद में जब हुई तो क्लियर तो हो ही गई थी चीज, लेकिन वो कहते हैं ना सिया राम में सब जग जानी करूं प्रणाम, तो जब तक बिल्कुल मर्जी नहीं होती, कण कण में उसी का वास है, वही रूप बना बना के सामने आ रहा है, सामने जब आ रहा है वही आ रहा है। आंख दृश्य जो देख रही है वह उसी को ही देख रही है। तो दर्शन में हम स्थापित, पहले दर्शन में स्थापित हो गए तो अपनी मैं मिट गई, तो उसमें काम बनेगा। तो एक वो, जैसे अब मैं मेडिटेशन में बैठी हूँ, मेडिटेशन मतलब मैं अपने एकांत में बैठी हूँ। मेरा एकांत तो वैसे भी नहीं टच हो सकता ना। मैं यदि मैं अपने प्रेमी से उठ के दूसरे की कोई कुछ करने आई तो क्या है कि जैसे जब खंड में जियोगे तो खंड में तो टूटोगे, लेकिन जब अखंड में जब जीते हो तो सब में उसी की एक्सटेंशन जब समझते हो तो वो उस रूप में आया, जो भी रूप आए तो वो भी तो उसी के ही रूप आए ना। बीच में वो भी आए तो इंटरफेरेंस ध्यान में कहाँ खत्म हुई। तो ध्यान सतत है, सतत ध्यान के बिना नहीं चलेगा काम। सही बात है, क्योंकि हाँ, सतत ध्यान के बिना, बिल्कुल यही है, मतलब बिल्कुल ही बहुत ज्यादा डीप और वैसा है ये स्थिति। बस ये है कि यदि ये स्थिति समझ में आ जाएगी ना, और सपोज कीजिए कि आपको 6 महीने भी यदि उस पर बैठना पड़ जाता है और आपके लिए आसपास कोई नहीं है, सपोज कीजिए जैसे एक आप ना बोलने लायक है ना चलने लायक है, कुछ नहीं है, लेकिन एक एकांत ऐसा वाला मिल गया आपको, जबरदस्ती वाला। आप किसी को, एक इंसान तो इसमें बर्बाद कर सकता है कि वो कंप्लेंट्स में भरा हुआ है, एक इंसान बेड पे पड़ा हुआ कि मेरे को ये मिलने नहीं आ रहा, वो नहीं मिलने आ रहा, मेरा उसने नहीं किया, और एक इंसान बिल्कुल अपने मौन में बैठा है एकांत में प्रियतम के साथ। तो वो एकांत कितना बढ़िया होता है। वो तो उस चीज को वो कहता है कि मेरे लिए तो अच्छा ही हो गया कि ये छूट गए, बॉडी की वजह से जो है मेरे को डिस्टरबेंस होती थी, ऐसा भाव होता है। मेरी सासू ने तो मुझे यही सीख दी थी, जब उनका पैरालिसिस हुआ एज ऑफ 36, तो पहले बोली, मैंने बहुत रोई, पर मेरा अंदर में हमेशा अच्छा था कि भगवान मुझे कभी ऐसा टाइम दे कि मैं एकांत में। तो उन्होंने अपना माइंड को ऐसे कर दिया, गुजराती में मैं बोलती हूँ, जो भलू थे यू भांगिए संसार, भांगी जंजार, भलू थे यू भांगे जंजार, हमरा तू बजले राम गोपाल। तो उनसे ये जो आप बता रहे हैं ना, मैं उनसे सीखी। एक बार भी उनका चेहरे में कभी भी न अपने आप का तरफ कुछ भी सेल्फ पिटी कुछ नहीं, इतना प्रेम भावना, नो फ्रस्ट्रेशन। तो आप जो बता रहे थे ना, वो मैंने उनसे जीते जी, ये तो मेरे सच्चे गुरु तो वही थे। मैं बोलूं जैसे आपकी माँ थी ना, वैसे मेरी मम्मी और मेरे सासू दोनों। मम्मी ने भी बहुत सेवा की। हमारे एक स्टाफ बहादुर कर था, लड़का आया था, तो उसको स्मॉल पॉक्स वो जमाने में हो गया था 1968 में, कोई हाथ नहीं लगा रहे थे। मम्मी ने बहुत सेवा की, अंत में बेचारा वो, बट पूरा सेवा जो बन पाए मम्मी ने किया उनका ले, तो ये सब मुक्त वाली पोजीशन में होता है ना वही। और फिर वो पता क्या होता है, थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का जो मन में आ भी रहा होता है ना, वो भी क्लियर हो जाता है उसका। हल्का सा अकाउंट सपोज कीजिए कि यदि है भी ना बैगेज, वो भी क्लियर हो जाता है उससे, बिल्कुल। तो ये मोना तुम्हारे लिए है ये कंडीशन की, ये जो है तुम्हारे अकाउंट जो है वो क्लियर होते जाएंगे। जो भी परिस्थितियां आई हैं उनको बोल्डली फेस करो
और आगे हाँ बढ़ो। जी। बस यही है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रही हो। बहुत मुश्किल है वो जो चीज, जो तुम्हारे घर की परिस्थिति है, मुश्किल बहुत जबरदस्त है, लेकिन बस उसमें ये ज्ञान से ही, आप विवेक बुद्धि से ही इसको आगे सरका सकते हो, मूवमेंट को। हर हाँ जी। हाँ जी। चलो ठीक है। हाँ ओके जी। जी, ओके जी, कल मिलते हैं। ओके, जय श्री कृष्ण। कल मिलते हैं। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। जय श्री